Welcome students. Topic 2. If you remember, we had completed in the previous lecture concepts of basic concepts which was related to area and perimeter. So area of circle and perimeter of circle. Let's revise this. Circumference of circle का formula क्या होगा? 2 pi r और you can also write it as pi d. ओके, एरिया ऑफ सर्कल हमने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर और सेमी सर्कल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. एरिया ऑफ रिंग वाज पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. व्हाट वाज माय कैपिटल आर स्क्वायर? अगर ऐसा लेट्स ड्रॉ दैट फिगर. सो ये रिंग है, तो इस रिंग में ये छोटा जो रेडियस है सेंटर ऑफ सर्कल है ये बोलते हैं हम लोग स्मॉल आर और इसे बोलेंगे कैपिटल आर. Okay, means capital R is the radius of the outer circle and small r is the radius of the inner circle. So we had studied circumference of circle, area of semicircle, area of ring. Now this was my topic 1. Okay, topic 1 खत्म होते ही हम लोगों ने कुछ सम सॉल्व किए थे and we have ended the exercise. So if you have done the 5th question, please submit your answers to me also. Now topic 2. What is the topic 2? So now we are going to have we already studied some formulas. अब और कुछ ऐड होंगे. See out here. So what is the sector? This is the one thing. Sector क्या होता है? अगर मुझे sector का क्वेश्चन आपको मैं पूछूं, what is a sector? So sector means the area. So it is the area between the two radius एंड द आर्क. आर्क समझता है सभी को? आर्क क्या होता है? दिस इज कॉल्ड आर्क. दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है दिस वन, दिस इज आर्क. तो ये आर्क और दो रेडियस के बीच वाला डिस्टेंस इसे बोलेंगे सेक्टर. क्या बोलेंगे इसे? सेक्टर. तो सेक्टर समझने के लिए सबसे पहले आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इट इज अ डिस्टेंस, इट इज द एरिया कवर्ड बाय द टू रेडियस एंड द आर्क. Now, so how to find this shaded portion area? Can you see this shaded portion? Now, sectors are always two. एक होता है माइनर, एक होता है मेजर. जो छोटा होता है वो माइनर और एक मेजर सेगमेंट हो. सो सेक्टर्स में दो पार्ट्स हमेशा डिवाइड हो जाता है. दिस इज माइनर सेक्टर, यू कुड सी हियर शेडेड पोर्शन, एंड द नॉन शेडेड पोर्शन इज द मेजर सेक्टर. सो इफ आई टॉक अबाउट फाइंडिंग, नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको ये माइनर सेक्टर समझ में आया, मेजर सेक्टर समझ में आया. अब सबसे पहला फॉर्मूला हमारा होगा एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर मतलब क्या होगा? इसमें से ये जो थीटा फॉर्म होता है, समझो ये आपका थीटा मीन्स एंगल. यू नो होल इज 360. आपको ये पता है ये पूरा कितना होता है? यहां से यहां तक कितना होता है? पूरा 360 होता है. तो 360 डिग्री में से कुछ एंगल जो होगा वो थीटा बोला जाएगा. क्या बोलेंगे हम इसे? थीटा. सो राइट नाउ in our question it's saying that area of sector of angle theta, अगर थीटा एक एंगल है तो it will be theta upon 360 multiplied by pi r square. pi r square क्यों आता है? because total area of circle है pi r square. उसमें से जितना थीटा, थीटा मीन्स जितना ये ऑक्यूपेंसी होगा उतना ही उतना वो सेक्टर का एरिया होगा. so this formula is very simple and logical, that theta upon 360 into pi r square. मतलब टोटल एरिया का जितना थीटा होगा उतना उसका सेक्टर का एरिया होगा. तो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर. उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. अगर मैंने माइनर सेगमेंट, अभी थीटा मींस दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, तो ये मेजर सेक्टर है. अब स्टूडेंट्स मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, ये जो फॉर्मूला हमेशा थीटा यानी ऑलवेज द माइनर सेक्टर. अब मेजर सेक्टर यानी द लेफ्ट ओवर पोर्शन, सो यू कुड राइट 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके, फिर उसके बाद अगला एक कंसेप्ट है लेंथ ऑफ द आर्क. व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क? लेंथ ऑफ आर्क मींस ए पॉइंट से बी पॉइंट आर्क के ऊपर चलना है. समझो ए से बी, ये आर्क यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, अ पर्सन स्टैंडिंग फ्रॉम हियर वॉक्स टू हियर. सो ये वॉकिंग डिस्टेंस कितना है? मींस दिस ओनली दिस पोर्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफरेंस.
सो लेंथ ऑफ द आर्क विल बी अगेन थीटा अपॉन 360 और यहाँ पे क्या यूज करेंगे 2 पाई आर. वाई? बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस. अगेन आई एम सेइंग इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस. सो सर्कमफरेंस का पार्ट होने की वजह से 2 पाई आर ये चीज लिखी जाएगी. ये समझ में आ गया. सो सर्कमफरेंस होने की वजह से आई विल से 2 पाई आर. यहाँ पे एरिया होने की वजह से आई विल से पाई आर स्क्वायर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एरिया यूज योर ब्रेन्स वेरी क्विक. आप कंफ्यूज नहीं होगे. एरिया की बात हुई तो इट विल बी थीटा अपॉन 360 इनटू द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल. टोटल एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. इफ आई से लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मींस क्या होगा? इट विल बी थीटा अपॉन 360 इनटू द टोटल सर्कमफरेंस दैट इज 2 पाई आर. सो फॉर्मूलाज में कुछ भी कंफ्यूजन होने जैसा नहीं है. ओके, सो दिस आर द इजीएस्ट फॉर्मूला यू कुड रिमेंबर. इसे कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं समझना है. ओके, मेजर आर्क का फॉर्मूला नया क्यों बना? क्योंकि उसमें से जो लेफ्ट ओवर पोर्शन है इतना, ये कैसे निकाल पाओगे? इफ आई टॉक अबाउट दिस एंगल, ये हमेशा कितना होगा? 360 में से थीटा कम करोगे कि नहीं करोगे? इतना पोर्शन थीटा है तो बाकी का पोर्शन कितना होगा? 360 माइनस थीटा. इसलिए वहां पे 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला आया. समझ में आ गया? तो जब भी आपको मेजर सेक्टर का निकालना है तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 हो जाएगा. दैट्स ऑल. ओके, सो ये इसका अल्टरनेटिव इजी फॉर्मूला है. चलो, सो प्लीज ये वाला आपका 3 फॉर्मूलाज आप नोट डाउन कर लो अपनी बुक्स में, स्क्रीन 1 के तहत. फटाफट प्लीज नोट दिस 3 फटाफट इन योर बुक्स. सो नाउ recall once area of sector theta upon 360 into pi r square. Area of major sector 360 minus theta upon 360 minus theta divided by 360 into pi r square. और length of the arc of the sector is said to be theta upon 360 into 2 pi r. ये फॉर्मूला याद रहने चाहिए. चलो आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट, अब सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट यानी एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच का एरिया. ये भी एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है यहाँ पे. So this chord and the AB arc, APB arc के बीच वाला is called minor segment. So इस छोटे वाले सेगमेंट को माइनर, बड़े वाले को मेजर सेगमेंट. सो माइनर एंड मेजर सेगमेंट इज डन. सो यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन ये है कि एरिया ऑफ, आपको मैं बताता हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. अब सेगमेंट निकालने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन करो. लेट्स कनेक्ट दिस. ओके, अब सबसे पहले आपको दिस पोर्शन, व्हाट इज दिस ए ओ. सो क्या यहाँ पे एक सेक्टर दिख रहा है? सेक्टर कौन सा? ए ओ बी पी. ये एक सेक्टर है पूरा. विच वन? सीधा हाईलाइटिंग. यहाँ पे एक सेक्टर दिखता है, दिस वन ऐसा. और ये पूरा एक सेक्टर है. और जहां पे एक एंगल है, एंगल थीटा यहाँ पे रहेगा. तो सेक्टर निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको सिखाया था. तो ये सेक्टर में से कौन सा पोर्शन हटाऊंगा मैं, पता है? ये ट्राइंगल का पोर्शन. दिस ट्राइंगल का पोर्शन हमें हटाना पड़ेगा. मीन्स अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, क्या बोल रहा हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो आपको एरिया ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग सेक्टर, वो जो सेक्टर है उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल हटा दो. समझ में आ रहा है? यानी अगर आप इस सेक्टर को ऐसा डिवाइड करो, ये वाला सेगमेंट, सेगमेंट कहाँ पे है? ऐसा, ये सेगमेंट है. ओके, तो ये जो सेगमेंट का एरिया है वो कैसा निकलेगा? ये सेक्टर पूरा, उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया निकल गया. तो बच्चा क्या हमारे पास? लेफ्ट ओवर पार्ट इज सेड टू बी द सेगमेंट. सो लेट अस नो द फॉर्मूला. सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट एबीपी, सेगमेंट एपीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी. सेक्टर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? दिस विल बी द सेक्टर. लेट जॉइन दिस. ओके, सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी बी, सो ओ ए पी बी, ओ ए पी बी ये पूरा सेक्टर, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी. यानी आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा. This will be theta upon 360 degree into pi r square minus area of triangle ABC. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, OAB ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा. और आपको एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेगमेंट जब भी पूछा गया होगा, दो चीज निकालनी है. वन थिंग एरिया ऑफ सेक्टर, अदर थिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल.
then apply the area of segment formula. So there will be steps of finding the area of segment. Always it will be area of sector निकालो, area of triangle निकालो और फिर सॉल्व करो. डायरेक्टली एक फॉर्मूला मत बनाना. क्वेश्चन स्टेप 1 क्या बनाओगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे और उसका जो सब डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट. दिस विल बी स्टैंडर्डली यूज्ड. ओके, सो नाउ उसके बाद मेजर सेगमेंट का पोर्शन. अब ये जो बचा वाला पार्ट है, अगर इतना माइनर है तो बचा वाला क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट हटा दो, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. ओके, तो आपका जो यहाँ का सेगमेंट मिला दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पाई आर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज वी हैव बीन learning a new one more formula. Area of segment means area of sector minus area of triangle. Note it down in your books quickly. सब लोग ये वाला फॉर्मूला भी लिख के लो जल्दी से. We have been knowing, let's recall all the formulas. पहली चीज हमने क्या पढ़ी, एरिया ऑफ सेक्टर. फर्स्ट थिंग व्हाट इज इट, थीटा अपॉन 360 into pi r square. सेकेंड फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर विल बी व्हाट, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 into pi r square. फिर लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 into 2 pi r. उसके बाद हमने जो नया फॉर्मूले पढ़े वो क्या थे, एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. उसके बाद मेजर सेगमेंट निकालना है तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. ये सारे फॉर्मूले इस क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज में बिगिन होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. जो यहाँ पे 12.2 में फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री. तो एक सर्कल लेते हैं. अब समझो आपके पास ओ सेंटर है, ये हमारा आर्क है और पी. ओके, और ये जो थीटा दिया हमें कितना दिया है, 60 डिग्री. रेडियस कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर. ओके, सो हम कंसिडर करते हैं लेट ओ ए पी बी द सेक्टर ऑफ सर्कल विथ radius 6 centimeter and angle of the sector is 60 degree. So let us find area of sector OAPB. So OAPB का सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखोगे, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके, यहाँ पे पाई यूज करने का उन्होंने बताया है 22/7. सो यूटिलाइज दैट से. सो OAPB आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. इफ यू कुड डू इट दैट विल बी अ गुड ऑप्शन. प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन. Put it as a homework which is quite easy. यहाँ पे values निकालना is not a big job. The major thing is you should be able to understand what is the question saying. और वो चीज़ मैंने आपको बता दी है. Just find this and finally you write a statement. So question number 1 यहाँ तक नोट डाउन करो, बाकी का पार्ट आप लोग घर पे ट्राई करोगे. राइट, चलो नोट इट डाउन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. लेट्स मूव. Find the area of the quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. Area of quadrant. What is a quadrant? Quadrant means it is a 1/4 of the circle. यानी 1/4 of circle means total angle 360 है तो 1/4 कितना होता है, 90 डिग्री. सो ये एक सर्कल विथ अ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट बोलते हैं जहाँ पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. 1/4 ऑफ द सर्कल. सो थीटा यहाँ पे 90 होगा. Circumference of circle is 22 centimeter. Now you have to find the area of quadrant. Area of quadrant means area of sector again यहाँ पे. So we don't know the radius. Let us say let the radius be r. So I'll say O as a center, AP. Now circumference of circle, the formula is 2 pi
r. So if I know the circumference, I'll write here 22, 2 into pi, 22 upon 7 into my radius, I don't know. So r निकाल लेते हैं. सबसे पहले 22 22 it will be cancelled, so r will be 7 divided by 2. So my radius comes to be 3.5 centimeter. Okay, radius मिल चुका है 3.5. Now you know the radius and you have been asked area of quadrant. So angle theta कितना होगा? So we can write here theta. What is the value of theta in the question? So quadrant represents what? Quadrant of a circle, वो कितना एंगल सबटेंड करता है? सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. यानी आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है. तो यहाँ पे थीटा कितना लेना पड़ेगा? यू विल राइट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. नाउ द चेंज विल बी ओनली वन थिंग. आप लोग थीटा 90 लोगे, 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7. वॉट विल बी माई रेडियस? दैट विल बी 3.5 इंटू 3.5. जस्ट फाइंड दिस वैल्यू इन योर बुक्स. सो 90 अपॉन 360 1 अपॉन 4 कर लो, into 22 upon 7 into 3.5 into 3.5. Okay, so please find this value in your books as a homework. Just please note it till here. Finding the values is easy, you can do it as homework in the. चलो लिख के ले लो सब लोग यहाँ तक. चलो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 2. आपके आंसर जो भी आए यू कैन सबमिट इन द कमेंट बॉक्स. लेट्स मूव फर्दर. Question number 3. The length of the minute hand clock of is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. हमें 14 सेंटीमीटर ये लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक की बताइए. ये फर्स्ट पोजीशन है. ये कितना सेंटीमीटर लेंथ का है? ये 14 सेंटीमीटर है. ये फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट. ए इज द फर्स्ट पोजीशन, बी इज द सेकेंड पोजीशन. टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी इट इज टेकिंग थर्ड. कितना ले रहा है वो? 5 मिनट्स. ओके, so I'll just ask you यहाँ पे मिसिंग क्या है. अगर ये चीज ड्रॉ की है आपने तो ये फिगर के हिसाब से एक क्या बनता है? सेक्टर फॉर्म होता है. यानी एरिया ऑफ सेक्टर हमें ढूंढना है. बट द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट विल बी द थीटा. ओके, सो थीटा ढूंढना जरूरी है इस क्वेश्चन में. जब तक थीटा पता नहीं है हमें आंसर्स नहीं मिलने वाले. सो आपको थीटा निकालने के लिए थोड़ा सा रेफरेंस यूज करना पड़ेगा. तो लेट्स से आप मुझे बताओ, टोटल सर्कल का पार्ट होता है 360 डिग्री. ओके, सो आई कैन से इन 60 मिनट्स एरिया swept by minute hand. तो मुझे बताओ 60 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा? 360 डिग्री. तो 5 मिनट में कितना कवर करेगा? इन 5 मिनट्स एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड. इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू, सॉरी हम 360 को लगते हैं 60 मिनट, तो 5 मिनट के लिए कितने लगेंगे? सो इट विल बी, सो 360 अपॉन 6 कितना हो गया ये स्टूडेंट्स? 6 इंटू 5, यानी द एंगल हियर इज 30 डिग्री. यानी ये जो थीटा फॉर्म हो रहा है इट्स कितना है? वो 30 डिग्री है. तो दिस 30 डिग्री is covered by the minute hand in 5 minutes. So area covered by the minute hand in 5 minutes is 30 degree. Therefore what we'll say, area swept. So we would not say area, angle. This will be said to be angle, और area नीचे लेके आएंगे. area swept by the minute hand.
एरिया शैल बी हैविंग अ फार्मूला, क्या फार्मूला होगा? इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर. So don't get confused. Question is asking area swept by the minute hand. That indirectly means you have to find the area of sector. और उसके लिए थीटा हमें इनडायरेक्ट वर्जन में मिला था कि 5, वहाँ पे 5 मिनट्स दिया था, तो हमने अच्छे से 30 डिग्री निकाल के लिया. थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. So again you have to just find this. This will be 30 upon 360 into pi. Okay, theta upon 360 into 22 upon 7 multiplied by radius 14 centimeter into 14. So this will become 30 upon this 1 divided by 12 into 22 upon 7. यहाँ पे कैंसिल हो जाता है 2. Just write it 22 into 2 into 14. Later on you can find it out. अब अच्छे से आगे का पार्ट निकाल दो. So question has only one simple new deal. What was that new deal? कि फर्स्ट थिंग ये दिया, इनडायरेक्ट चीज दिया है कि एरिया स्वेप बाय द मिनट हैंड. सो द कंफ्यूजन क्लियर्स कि एरिया मिनट बाय एरिया स्वेप बाय द मिनट हैंड, इट्स का मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है. दूसरी बात, सेक्टर ढूंढने के लिए थीटा पता होना चाहिए. तो थीटा कैसा दिया? यहाँ पे 5 मिनट डिस्टेंस है. तो अगर 5 मिनट में कितना थीटा होगा? तो सबसे पहले 60 मिनट्स 360 डिग्री, तो 5 मिनट्स में कितना हो गया? 30 डिग्री. दैट्स ऑल. सो थीटा 30 degree, area of sector 30 upon 360 into pi r square. Go with the answer. Chalo, note it down in your books.